जब फिर दिवाली आ गई, दशहरा दस को हरा, जब फिर दिवाली आ गई। मिट गया घट का अंधेरा, अरे उजाले आ गए। मिट गया घट का अंधेरा, और उजाले आ गए। दस हमारे इंद्रियां हैं, पाई है उन पर विजय। दस हमारे इंद्रियां हैं, पाई है उन पर विजय। जीत कर अंतर में सूरत, भोले भाले आ गए। जीत कर अंतर में सूरत, भोले भाले आ गए। तीसरे तिल के सहस दल के कमल के बिगसते, तीसरे तिल के सहस दल के कमल के बिगसते, देख ले सुख की अवस्था, मन के माली आ गई। देख ले सुख की अवस्था, मन के माले आ गई। खेल गए अंतर कमल, और फूट निकली उनकी बात। खेल गए अंतर कमल, और फूट निकली उनकी बात। प्रेम के रस की तरावट, डाले डाले आ गई। प्रेम के रस की तरावट, डाले डाले आ गई। लाल गोरे का रूप है, त्रैकूट के शान पर। लाल गोरे का रूप है, त्रैकूट के शान पर। देखने लाली चलाया, आँखों में लाले आ गई। देखने लाली चलाया, आँखों में लाले आ गई। टूटा गढ़ लंका करज, रावण का भय जाता रहा। टूटा गढ़ लंका करज, रावण का भय जाता रहा। अब तो रमता राम के कितने निहाले आ गए। अब तो
चित में निहाले आ गई। ज्योति जगमग हो रही है, राज है प्रकाश का। ज्योति जगमग हो रही है, राज है प्रकाश का। कान कहता है विद्या काले काले आ गई। कान कहता है विद्या काले काले आ गए। सत मत की इस दिवाली को कोई जानेगा क्या। संत मत की इस दिवाली को कोई जानेगा क्या। घट में सूरज चांद तारों की उजाले आ गई। घट में सूरज चांद तारों की उजाले आ गए। राधा स्वामी ने दिया हमको दिवाली का पता। राधा स्वामी ने दिया हमको दिवाली का पता। घट में भरते आप सुख की देने वाले आ गई। घट में भगती आप सुख की देने वाली आ गई। दशहरा दस को हरा जब फिर दिवाले आ गई। मिट गया घट का अंधेरा और उजाले आ गई। राधा स्वामी तुम लोग देवी से जहाँ आए हो, मैं ये दुख महसूस करता हूँ कि मैंने 30-35 साल में जो काम किया है उसका कोई असर सत्संगों पर नहीं हुआ। आप लोगों के दिमागों पर जिस नियत के लिए, जिस गर्ज के लिए, जिस मतलब के लिए मैंने ये काम किया था, वो मेरा मतलब सारा व्यस्त है। क्यों? मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ था, दीवाना था, दादा के पीछे फिरा करता था। समझ नहीं, मुझको ये राज बताने के लिए ये काम दिया गया था। इस काम से मेरी आप लोग ये दिल्ली से आए हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। मैं आप लोगों को अपना सच्चा सदगुरु मानता हूँ, क्योंकि आपकी बदौलत, आपकी वजह से मुझे शांति मिली। मेरा अज्ञान नाश हुआ, मेरा भ्रम नाश हुआ। मैं उस मालिक को या सदगुरु को बाहर समझता था, जिस तरह तुम समझ के मुझको यहाँ आए हो। मैं ऐसा समझ के राधा स्वामी धाम में या हाल में उनके पीछे जाया करता था। व्यवहारिक दृष्टि से अगर तुम मेरे पास आए हो तो मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि इस संसार में हम सिलसिला के अंदर नाता है। मिलना, जुलना, लेना, देना, माया देश का व्यवहार है, उसमें कोई हल नहीं।
मगर अगर तुम परमार्थ के ख्याल से मेरे पास आए हो तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जिंदगी में जो कुछ, मैंने किताबों में कोई कसर नहीं छोड़ी सच्चाई बयान करने में। अपने धन की, अपनी इज्जत की, अपने मान की, अपने डेरे की, अपने मानवता मंदिर की कोई परवाह नहीं की। लिखता रहता हूँ कि मैं किसी के अंतर नहीं जा। जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हैं वो सोचें कि क्या मैं ये लिखता हूँ कि नहीं लिखता। सत्संगों में बड़े जोर से कहता हूँ कि मैं नहीं कहीं जाता भाई। और आगे हम ये समझते थे कि रेडिएशन जाती है। मेरे दिल में ये ख्याल था आगे कि गुरु की रेडिएशन जाती है, जाती होगी, मगर मेरा तजर्बा इसके बरखलाफ हो रहा है। मैं अमेरिका गया, वहाँ जैन है जो मेरे साथ रही, डॉक्टर की वाइफ है। वो मुझे एक कॉलेज में जहाँ उसकी लड़की पढ़ती थी उसके पास ले गई। सिर्फ इस ख्याल से जिस तरह आप लोग कहते हैं हमारे बच्चे के सिर पर हाथ फेर दो। मैं गया उस लड़की को देखा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। ना उसने मुझे कुछ कहा और ना मैंने उसे कुछ कहा। आज 10 दिन हुए उस लड़की की मेरे पास चिट्ठी आई है कि मैं आपको मिली, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने कोई जुबान नहीं खोली, आपने अपनी आंखों से मेरे साथ बातें की और जो कुछ मुझे कहा मैं उस पर अमल कर रही हूँ। अब जब चिट्ठी आई, मैं एक फकीर आदमी हूँ, सच मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि वह बुढ़े जब तूने उसके सिर पर हाथ फेरा, तूने उसे कुछ बात कही? तेरे दिल में कोई ख्याल था कि ये ऐसी बन जाए, ऐसी बन जाए, ऐसी बन जाए, ऐसी बन जाए, ऐसा इसको भाग मिले? कुछ तेरे दिल में ख्याल था नहीं? कादरी साहब आंख खोलो, इस पीरी मुरीदी के पीछे दौड़ते फिरते पीरों ने और मुरीदों ने हम दुनिया भेजने के बेवकूफ बनाकर लूटा, अपनी जायदादें बनाई हैं, अपनी दौलतें खड़ी की हैं, अपने नाम के इन्होंने झंडे खड़े किए। ये मेरी जिंदगी का अनंत तजुर्बा है। अब मैं तो वहां उस औरत को, मैंने लड़की को तो मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी मां तुझे प्रेम करती थी तो मुझे कहेंगे मुझे मेरी लड़की आज पर ग्रह कर दे। मैं वहां चला गया, लड़की के मेरे सामने आई, मैंने उसको प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। अब जो कुछ उसके अंतर कहती है, मेरी आंखों ने बातें की हैं, वो क्या था? वो क्या था? जो जज्बात उसके अपने थे, जो ख्वाहिशें, जो वासनाएं उसके अपने अंतर थी, उसके अपने आत्मा ने खुद ही मान लिया कि मुझे ऐसा बनना है, बाबे ने ऐसा कहा है। इस भ्रम में आकर ये दुनिया सारी बस गई। कभी तो मैंने कहा आप दिल्ली से आए हैं, अगर तो व्यवहारिक नीति से आए हैं, एहसान गुरु का एहसान होता है, गुरु का एहसान होता है। क्या एहसान होता है? इसने बंधनों से निजात दिया। तो जब जिस तरह माँ बच्चे को छोटा होता है, उसको निगरानी करती है, उसको पालती है, उसको अपनी होश नहीं होती। जब वो बड़ा हो जाता है, अब तो उसको माँ की जरूरत नहीं। छोटी उम्र में तो बच्चा माँ थाने जम्मू में दे देती थी, जब वो बड़ा हो जाता फिर तो थानी उठाती भी नहीं करती। तो उसकी क्या ड्यूटी है कि जब तक माँ जिंदा है उसकी इज्जत, उसका मान। अगर इस ख्याल से तुम लोग मेरे पास आए हो, आओ भाई मुबारक है, मैं आपकी इतनी सेवा नहीं करता। ऐसी हो साहब, रोटी का इनका लंगर का बंदोबस्त, नारायण दास की ड्यूटी लगा दो, समझे नहीं?
चावल खाने वाले चावल खा लें, एक सब्जी एक दाल बना दो, जैसी इसी मिसी है। बैसाखी के मौके पर तो खास आदमी होते हैं ना, हमें पता नहीं था कि आपने आज आना नहीं, तो हम तो खास पैसे बंदोबस्त करके उठे चाय के लिए बात दुकानें। तो आप आए, मेरे दिल में ख्याल आया कि अफसोस फकीर सिंह, तूने इतना काम किया, तेरे काम का कोई नतीजा नहीं निकला, मगर आप लोगों को ये ज्ञान क्यों नहीं होता जो मैं दे रहा हूं? आपको दुनिया की ख्वाहिश थी। अब ये शख्स ये मेरे पीछे चलता है। बात ये थी कि भाई को फांसी की सजा मिली थी, मुकदमा था, इनने दिया होगा, मेरे मुंह से निकल गया, तेरा भाई बच जाएगा, काय को चिंता करता। ये बताते हैं, बताते हैं। अच्छा, अब पीर साहब आ गए इस गुरवाई को, मैं तो इस मुर्शिद पस्ती पर पेशाब की थार नहीं मारता। 4 दिन की जिंदगी है, क्या दुनिया में पखंड लेके चला जाऊं? अगर मैं दुनिया को फांसी से बचाने वाला होता, लोग मेरे पास से प्रसाद ले जाते, उनकी बीमारियां राजी हो जाती, मैं खुद बीमार हूं। अगर मुझ में ये ताकत होती तो क्या मैं अपनी बीमारी राजी नहीं कर सकता? यानी एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से एज ए ट्रू मैन, जब मैं अपने आप को दुनिया में कहता हूं कि मैं संत सदगुरु सच्चा ज्ञान देता हूं, तो मेरी आत्मा मुझको लानत नहीं देती कि मैं दुनिया को धोखा नहीं दे रहा। तुम लोगों को सच्ची बात बताता हूं, जो कुछ तुमको मिलना है, इसके भाई ने बचना था, वो मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मेरा अंतर और बाहर एक है। हृदय मेरा शुद्ध है, झूठ बराबर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है तिसके हृदय आप। क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध है, जो होने वाली बात होती है मेरे मुंह से निकल जाती है, लोग समझते बुढ़ा करने वाला। कौन बुढ़ा करने वाला? बुढ़ा करने वाला होता है तो मैं बीमार जाता, मैं इशारे पर जाता। क्या मैं महसूस नहीं करता था? मैंने कल भी जाकर से अपने से बोला कि मैं महसूस करता हूँ वहाँ 1000 आदमी आए हुए होंगे, मेरी मगर वो इजाजत नहीं देता, मैं जा नहीं सकता। वो कहता है जिस जिंदगी पहले प्यारी है, जो सत्संगी पहले प्यारे हैं, कहाँ जाओगे? रास्ते में तुम आगे तुम बाहर चले जाते हो, इसलिए तुमको तकलीफ हो जाती है। लोग रो रहे थे आपको याद करके वहाँ। हाँ ठीक, मगर वो बेवकूफ हैं जो मुझे याद करके रोते हैं। इसका मतलब यह है कि उनको उन्होंने मेरी जो तालीम है, जो मेरी बात है, उसको उन्होंने समझा नहीं। वो मुर्शिद प्रश्न नहीं है, वो तो शैतान प्रश्न। रोने की क्या करेगा? यहाँ जो भी आया उसको ने कह जाना, मैं हुआ तो, जो राम हुआ तो, जो कृष्ण हुआ तो, जो गाता जारी है, तो तीर हो, पैगंबर हो, ये तो वहम है। तो आज आप लोग आए हैं, मेरे दिल को चोट लगी। अगर तो व्यवहार की दृष्टि से आओ जी आए, हम मिलने जुलने के लिए तैयार हैं। और अगर इस ख्याल से समझो कि मैं गुरु हूं, तुम बेवकूफ हो। गुरु तो तुम्हारे अंदर रहता है। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है अनुभव का, गुरु नाम है रियलाइजेशन का, गुरु नाम है प्रकाश का, गुरु नाम है शब्द का। मैं तो गुरु नहीं हूं, न जो मेरा शरीर गुरु है, न मेरा मन गुरु है, न मेरी रूह गुरु। गुरु है जो मैं बात कहता हूँ, जो मैं ज्ञान देता हूँ, जो मैं सच्ची समझ देता हूँ, उसका नाम गुरु है। उसको तो कोई कबूल नहीं करता। बाकी रह गया ये तो मैं महसूस करता हूँ अपनी जिम्मेदारी को। मैं सोचता हूँ अगर पता नहीं आवागमन है या नहीं, मुझे नहीं पता, अगर है तो पिछले जो किए हुए हैं उनकी सजा भुगतते हैं। मैं 4 दिन की जिंदगी के लिए दुनिया को अपने जाल में क्यों फंसाऊं? रह गया रोटी का सवाल, इसमें कोई शक नहीं, मान का मंजर है, मुझे उसके लिए पैसे की जरूरत। लोग करने की बात कहते हैं, मैं जो बाहर जाया करता था, तुम लोगों के लिए जाया करता था, झूठ बकता हूं। मैं नहीं मानता इस बात कि मैं किसी को तारने के लिए जाया करता, क्योंकि मेरा कर्म था। तो मैं रात को बता जाऊंगा, एक तो अपना कर्म भोगता हूँ, दूसरा इसलिए कि 4 पैसे मंदिर के लिए आ जाएंगे। बात अंजराव आपको लाख रुपए की बात कहता हूँ, 4 दिन की जिंदगी के लिए क्या पकड़ गया मुझे? वहां ना जाने से नुकसान ही हुआ। अगर मैं चला जाता 1000, 1500, 20, 2000 या 700 रुपया लेके आता, अब कोई नहीं,
मगर दाता देने वाला एक इंजीनियर आ गया जहाँ चीज इंजीनियर, ये बेकार भर के ले गया पुराने 500 रुपया दे गया। मैंने कहा अगर मैं सरसों हिड़ी जाता या तुम्हारे बर्फी जाता तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे 400 रुपया देते, 300, 350, 500 रुपया देते, 2 4। तो कुदरत ने क्या करूं, मेरी किस्मत छोटी, मुझे कुत्ता बनाया। मैं बड़ा फिर करता, अगर मैं ये मान का मंदिर न बनाया हुआ होता तो मैं किसी की क्या परवाह करता। बात आपको सच्ची कहता हूँ, तुम मेरे जो भाई हो, मैं बड़ी सांस जाएंगी। दाता बार सेवा करके हैदराबाद जाते थे, देहरादून जाते थे, मैं नंद सिंह बोल किस लिए जाते थे, वो भेंट करने के लिए जाते थे। झूठ है, काम बनाए हुए थे उसके लिए जाते थे। कितनी सच्ची बात कहता है। लगाओ पेड़ की कोई बात नहीं है, जहाँ जो बात है कोई सच्ची सच्ची है। गैर के कोई नहीं कहीं जाता, न किसी को भेंट करता। मेरा तो ये कर्म था। तो आप लोग आए हैं, चाचा का शब्द पाइया, गुरु शब्द स्वरूप है, उसके चरण प्रकाश है, यही प्रकाश चाहिए। इस शब्द में राज रावण मारा गया। राज रावण क्या है? दाता का शब्द पाइया, गुरु शब्द स्वरूप है, उसके चरण प्रकाश है, यही प्रकाश चाहिए। इस शब्द में राज रावण मारा गया। राज रावण क्या है? हमारे दिल के नव प्रश्न, खुदी, तात्सव, द्वेष, ये जो चीजें हमारे अंतर हैं, ये है रावण। बुराई को नेकी से काटो। हर एक आदमी जहां जिस मंजिल पर मैं बोलता हूं वहां तुम लोग नहीं पहुंच सकते, न तुम में ताकत है जब तक पहले रावण को नहीं मारोगे। रावण क्या है? गंदे जज्बात, मुंह जोर जज्बात, इनको पहले प्रेम दो, गुरु का प्रेम दो, नेकी दो, परोपकार दो, किसी का भला करो, मीठा बोलो। जब ये ख्याल तुम्हारे अंदर में आ जाएगा तो राज रावण मर जाएगा, तुमको मानसिक शांति मिल जाएगी। मगर सिर्फ ख्याल से नहीं मिलेगी, इसके लिए मन को रोकना पड़ता है। तो मन चूंकि रुकता नहीं है, इस वास्ते उसको हर एक मजहब वाले ने सिमरन ध्यान दिया हुआ है। सिमरन, ताकि मन जो तुम्हारी पहले मारता है, राधा स्वामी नाम से इकट्ठा करो, अल्लाहू से करो, राम राम से करो, वाहगुरु से करो, 1 2 3 4 5 6 से करो, मुझे उससे कुछ करेगी कष्ट से। तो जब तक तुम्हारा मन चंचल कच्चा बाकी रह गया ये कि तुम्हारे दुख सुख कर्म जो किए हैं भोग यहाँ पर। दाता दास बीमार नहीं हुए, स्वामी जी महाराज 40 साल 2 साल पिछली महीने बीमार रहे, बाबा स्वामी सिंह का क्या हाल हुआ। मैं सोचता हूँ अगर ये संत वहां पहुंच के कुछ बन गए हैं तो अपनी बीमारी दूर नहीं कर सकते। मैंने तेरे भाई को फांसी से नहीं बचाया, उसने बचना था, मैं कौन बचाने वाला। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, ये किसी और ताकत के हाथ। क्योंकि तुम्हारे भाई ने बचना था, मेरे दिमाग से ये निकला, इसलिए तो मैं मानता हूं कि जो होने वाली बात है मेरे मुंह से निकल जाए। मैं इस तरह से न तुम लोगों से पैसा लेना चाहता हूं, तुमको तुम्हारी आंखों में मिट्टियां डालकर तुमको लूटना नहीं चाहता। खुशी से जो तुम्हारी मर्जी चाहे दो, इसका मुझे कोई दुख नहीं। ये मैं नहीं कहता कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मान का मंदिर है, गरीबों की जहाँ परवरिश होती है, बीमारों की इलाज होता है, ये ठीक है, इससे मुझे इनकार नहीं। मगर मैं हेर फेर की बात नहीं करना चाहता। तो फिर क्या करना है? तुम लोग आए हो, छाकर रहो अपने कर्म पर। जो होना है, जो तकदीर में लिखा हुआ है, जैसे तुमने पहले अमल किए हुए हैं, उससे तुम बच नहीं सकते। ना मैं बच सका, ना दाता जाल बच सके, ना पीर बच सके, ना मोहम्मद बच सका। जैसे जैसे फेल और कर्म किसी ने किए हुए हैं, उनकी मुतल्लिक उनका जिंदगी की तब्दीली जरूर आने वाली। अगर ज्ञान है तो फिर क्या होगा
तुमको तकलीफ कम होगी, तुमको तकलीफ कम होगी, मन में शांति रहेगी। समझते हो ना मेरा मतलब? तो आप लोग आए हैं, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, तो इतना ही सत्संग करा देता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारे कर्म का फल है। हाय हाय करने से ये न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए, कुछ नहीं बनता। लिखा याद करे नहीं तारा, पावी को मेटे नारा। शांति रखो। सत्संग की बात तुमने गुरु की खिदमत ये समझी है, गुरु महाराज आए, 20 रुपए आगे रख दिए, फूल चढ़ा दिए और मत्था टेक दिया। ये दुनिया की रस्मों रिवाज है और होना चाहिए। असली गुरु की सेवा है जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वो गुनो। यह है दाता जाकर शब्द। तो जब तक कोई मेरी बात को सुनकर उसको विचारेगा नहीं, उस पर अमल नहीं करेगा, उसे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं वो शख्स हूं जिसने अपने पांव पर आप कुहाड़ी मारी है, मैंने मानवता मंदिर की जड़ों पर कुहाड़ी मारी है। अगर मैं इस बात का पर्दे में रखता तो आज मैं लाखों रुपए का मालिक होता। अमेरिका से चिट्ठी आई है इतनी बड़ी भारी, वो लिखते हैं तुम जहां नहीं होते, आपके जिस्म नहीं है, आप हमारी मदद करते हैं, हमको गाइड करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। अब कौन था हुआ वहां रहता? मैं तो रहता हूं। मैं जमीन को कुचल के इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। तुम्हारा रूप भी लोगों के अंदर प्रकट होता होगा, है? तुमको पता होता बताओ, नहीं होता तो फिर किस लिए पीढ़ी की है? ये आनंदराव ये नाम देता है, इसका रूप भी लोगों के अंदर प्रकट होता है। तुम जाते हो? नहीं जाते तो फिर गुरु बन के अगर दुनिया को लूटने की कोशिश की जाती है, तुम हो या कादी हो या बाबा क्या नाम है, बाबा चरण सिंह हो या कृपाल सिंह हो, ये डाकू हैं, ठग हैं ये। हम गृहस्थियों को, बेवकूफों को अज्ञान में रखकर इनको लूटा जाता है। मैं इसलिए दुनिया में उठा हूं कि दुनिया को इस लूट से बचा जाऊं। मैं कहता हूं मैं संत गुरु, जो मैं कहता हूं वो तुम्हारे साथ बीती, वो एक आदमी के साथ बीती। ये है ये है क्या? ऐ इंसान तू भोला है, तुम्हें पता नहीं। औरतें अच्छे अच्छे घरानों की इस अज्ञान के बस में साधुओं के पांव चाटती फिरती। सोचो मेरी बात से मैं क्या कह रहा हूं। क्या तो मैं उठा हूं इस ख्याल को लेकर, इस संसार में आया हूं। मैं तो कहता हूं मैं अवतार हूं। लोग तो पर्दे की बात कहते हैं, मैं जरा कहता हूं कि मैं संत सदगुरु वक्त इस वक्त दुनिया में लेके आया हूं, इस ख्याल से कि इंसानी नस्ल को बता जाऊं कि इन मजहबों ने, इन पंथों ने, ये जितने मजहब और पंथ हैं तमाम के तमाम माया मत हैं, मन मत हैं। ये मन के चक्कर में आए हुए हैं और हम संसारियों को सच्चाई बताते नहीं और हमको बेवकूफ बना करके इन मजहबों ने लूटा। खानकाहें बन गई, मंदिर बन गए, गिरजाएं बन गई। नतीजा क्या निकला? इंसानी नस्ल बट गई। बटी कि ना बटी? कहां ये चाहत है? जो कुछ मैं कहता हूं तुम्हारे साथ बीतती है कि नहीं बीतती? कहो। तुम लोगों को नाम देते हो, लोग तुम्हें गुरु मानते हैं, तुम्हारा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है। तुम जाते हो तो मुझे बता दो, काबिल जाता है मुझे बता दो। क्यों दुनिया को, मैं तो इसलिए उठा हूं कि क्यों दुनिया को अज्ञान और जहालत में रखकर क्यों इनकी दौलतें, क्यों इनकी इज्जतें, क्यों इनसे नाक रड़वाए जाते हैं? क्यों? माद अपने मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपने पैसे के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं संत सदगुरु हूं और तुम लोग मुबारक हो जिनको इस जिंदगी में मेरा सत्संग मुझे छोड़ गया। तुम कम से कम किसी के काबू तो नहीं आओगे? आओगे तो मुझे बताओ, नहीं आओगे।
इसलिए गुरु को हमेशा बेटियों तुम आती हो अपने पास समझो, वो मदद करने वाला हर वक्त तुम्हारे साथ रहता, फकीर चंद तुम्हारी मदद नहीं करता, वो गुरु तुम्हारे दिल में रहता है, उसका कोई रूप नहीं, एक रूप मान लो, एक रूप मान लो, जहां से तुमने नाम लिया उसको मान लो। मैं नहीं कहता तुम मुझे मानो, उस रूप के साथ प्रेम अंदर में करो, बजाय कि जो बाहर में तुम दौड़ो। गुरु की रूप को अंदर बना, उसको ये समझो कि ये मालिक के कुल है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह का भेजा हुआ है। ऐसा करने से तुम्हारे मन को एकाग्रता मिलेगी और तुम्हारे अपने विश्वास के मुताबिक वो जो मूर्ति तुम्हारे अंदर है वो तुमको तुम्हारी ही कॉन्शियंस के मुताबिक तुमको गाइड करेगी, ना कि फकीर चंद। फकीर चंद ने तुमको बाहर से अंतर्मुखी कर देना। मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया, काजी साहब आप आए हैं, आपकी चिट्ठी आती रहती, मैं आपके अंतर नहीं जाता, बिल्कुल टूटी बात। 4 दिन की जिंदगी है, मैं ना पखंड दिलाना चाहता हूं ना मुझे पखंड की जरूरत। जिसका जी चाहता है वो मंदिर में 4 पैसे दे जाए ताकि ये सच ज्ञान फैलता है, जिसका जी चाहता है वो ना दे जाए। मैं ना मांगता हूं और ना मुझे इच्छा। जिंदगी मेरी सच्चाई की, मैं तो कहता हूं मैं अवतार हूं, लोग पर्दे से कहते हैं, मैं लोग चलो ही अपनी बुजुर्गी जिसने ये है मेरे भाई को बचा दिया। कौन कहता मैंने इसको, उसने बचना था बेटा, कौन है मैं बचा सकता, मेरा लड़का मर गया मैं बचा सकता, मैं उसको बचा लेता। इन वहमों में आकर के तुम लोग रुक गए, बेवकूफ बनाए गए। अच्छा मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब आप लोग जाइए, कागला डॉक्टर को हार ले देता हूँ। अच्छा ये क्या है?